हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और देश सत्ता से संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण केस लॉ को देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे जो केस लॉ हैं जो सन 1978 से पहले नहीं थे, परंतु सन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में कुछ अधिकारों को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकारों के अंतर्गत मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है। तो उन केस लॉ को देखेंगे। तो जो 1978 से पहले की जो प्रक्रिया थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा जो व्याख्या की जाती थी, परंतु सन 1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ के जो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की स्थापित प्रक्रिया के बजाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया का निर्वचन किया और ऐसे तमाम अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित थे, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार माना। तो आज के टॉपिक में हम जो अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार हैं, उनकी केस लॉ की सूची को देखेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के टॉपिक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अंतर्निहित अधिकार हैं 1978 के बाद ऐसे कौन कौन से केस लॉ हैं जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आज अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट केस लॉ की लिस्ट को देखेंगे। तो आज के टॉपिक में उन केस लॉ को देखेंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट केस लॉ हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं केस लॉ को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। जो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो ये किस मामले में बताया गया है? ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना है। नेक्स्ट है निजता या अखंडता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है। किन किन मामलों में मौलिक अधिकार माना गया है? खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1963 के मामले में, PUCL बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। जो PUCL बनाम भारत संघ का मामला है वो टेलीफोन रिकॉर्डिंग से संबंधित था। नेक्स्ट है जस्टिस KS पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला है, जो कि आधार कार्ड से संबंधित है। इसमें निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के मामले में और उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 के मामले में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन का अधिकार, ओलिगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1986 का मामला। इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जीविकोपार्जन का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। ओलिगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में मौलिक अधिकार माना गया है। जीवन जीने एवं मरने के अधिकार, वीरथी राम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ जो 1994 का मामला था, इसमें इंक्लूड राइट टू डाई को शामिल किया गया था कि जीवन जीने में मरने का अधिकार शामिल है। परंतु 1996 में ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। नो इंक्लूड राइट टू डाई। नेक्स्ट है निःशुल्क विधिक सहायता निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 का मामला है। HM हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 के मामले में, खत्री बनाम बिहार राज्य, सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार है। त्वरित विचारणा का अधिकार, स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार 1979 के मामले में, कदार पहाड़िया बनाम बिहार राज्य, अब्दुल रहमान RS अंतुले बनाम अन्य एवं बनाम RS नायक के मामले में निर्धारित किया गया है कि तुरंत विचारणा का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है एकांत कारावास से संरक्षण का अधिकार, DK बसु पश्चिम बंगाल राज्य, जोगिंदर कुमार
उत्तर प्रदेश राज्य का मामला, प्रेम शंकर शुक्ला दिल्ली प्रशासन का मामला, सुनील बत्रा दिल्ली प्रशासन के मामले में एकांत कारावास से संरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिकर का अधिकार, रुदल साह बनाम बिहार राज्य के मामले में नीलवती बेहड़ा, उड़ीसा राज्य के मामले में अजब सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भीम सिंह, जम्मू एंड कश्मीर के मामले में यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो उसको प्रतिकर का जो अधिकार है वो उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में निर्धारित किया गया है कि चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। सतपंत सिंह सहायक पासपोर्ट अधिकारी न्यू दिल्ली के मामले में बताया गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में विदेश यात्रा करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। विदेशियों को संरक्षण का अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य 1996 के मामले में विदेशियों को संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है कि विदेशियों का जो संरक्षण का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, PNSP गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ का मामला में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, परंतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसको लीगल राइट माना गया है। तो जो केस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो केस लॉ हैं इसमें सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट है रहने का अधिकार, चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1996 के मामले में रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। भोजन प्राप्त करने के अधिकार को PUCL वर्सेस भारत संघ 2000 के मामले में कहा गया है कि भोजन पाने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सोने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। रामलीला मैदान वर्सेस गृह सचिव भारत संघ 2012 के मामले में कहा गया है कि सोने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित है। तो रामलीला मैदान वर्सेस गृह मंत्री भारत संघ 2012 के मामले में निर्धारित किया गया है। स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में बताया गया है। दामोदर राव भारत संघ के मामले में REL के उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया है कि स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता से संरक्षण के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसको वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब वंचित किया जा सकता है तो विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। विधि की प्रक्रिया के बिना उसको उसके दैहिक स्वतंत्रता या प्राण से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में सबसे खास विशेषता ये है कि भारतीय नागरिकों के अलावा सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में नागरिक शब्द का प्रयोग ना करके व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो संरक्षण है वो नागरिकों एवं विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या थी जो सन 1978 से पहले विधि की स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वर्णित की जाती रही, परंतु सन 1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया, उसका निर्वचन किया गया और अनेक मामले जो कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा में अंतर्निहित थे उनकी व्याख्या करके उनको मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने उन महत्वपूर्ण केस लॉ को देखा है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किन किन मामलों में किस किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी केस लॉ आपने देखे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा केस लॉ किस अधिकार से संबंधित है और किसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।